Hello everyone, welcome to the selection classes. So as you know that Z exam is over and today Z has released the official answer keys और वो response keys हैं उन बच्चों की जिन्होंने पेपर लिखा था और उन्होंने क्या क्वेश्चन मार्क करे थे। अभी Z ने अपना ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज नहीं किया है एंड होपफुली एक आध वीक के अंदर वो भी रिलीज हो जाएगा। टेंटेटिवली 20 सुनने में आ रहा है बट माइट बी पॉसिबल वी कैन सी द सेम रेस्पॉन्स की अराउंड 15 के आसपास, राइट। तो ये एक स्पेकुलेशन है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट देयर स्कोर एंड दे वांट टू नो द परसेंटाइल कितना बन सकता है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। एंड इसके लिए थोड़ा सा पहले हमेशा जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उस पर बात करनी ज़रूरी होती है कि लास्ट ईयर क्या था और इस बार क्या है। बट थोड़ा सा पेपर रिव्यू की अगर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जिस पेपर के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं उस पेपर को पता तो हो कि वो पेपर कैसा आया और किस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछे गए। तो एज पर द स्टूडेंट जिनसे मेरी बात हुई है उनके हिसाब से कुछ रिव्यूज हैं मेरे पास। तो अगर हम सबसे पहले क्वांट सेक्शन को टारगेट करते हैं तो क्वांट का सेक्शन मिक्स टाइप समथिंग था। उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, कुछ थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे एंड कुछ जो है वो टफ क्वेश्चन भी थे। जेट इज नोन फॉर थ्रोइंग सम ऑफ द गुड क्वेश्चंस एंड वो हर सेक्शन में फेंकता है, लेकिन क्वांट हमेशा एक सेक्शन होता है दैट इज टू लुक फॉर। तो क्वांट में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे एंड होपफुली आज या कल में मैं क्वेश्चंस भी जो है सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चंस आल्सो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बीए के बारे में, तो बीए का जो सेक्शन था दैट वाज मोर और लेस सेम ही टाइप का था जो प्रीवियस ईयर का था, बट दिस टाइम आई कम टू नो और एज पर द स्टूडेंट्स के जो आरसीज थे वो थोड़े से लेंथी और एग्जॉस्टिव थे। तो आई कैन सी जो आरसीज की अगर मैं बात करता हूँ देवर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्यों थे? क्योंकि थोड़े से लेंथी थे एंड डिसीजन मेकिंग में कुछ मेजर चेंजेस नहीं थे, मोर और लेस सेम ही होता है, लेकिन नो वन कैन predict or I can say answer the decision question correctly because सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। ऑफिशियल आंसर की जो Z कंसीडर करेगा उसी का आंसर वो करेक्ट माना जाएगा। तो उसमें इफ एंड बट नहीं होता है बिकॉज वो सबका परसेप्शन अलग अलग है। गिलास आधा खाली है तो आधा भरा भी है, मुझे अगर भरा हुआ दिखाई देता है तो Z को खाली दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चन को उसने अगर बनाया होगा तो वही आंसर वो कंसीडर करेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस या बहुत ज़्यादा आई कैन से वरीड होने की ज़रूरत नहीं, वो सबके लिए इक्वल है। तो डीएम के बारे में अगर मैं बात करूं तो पेपर जो है थोड़ा सा इस बार मोर कैची था, कैची और आई कैन से मोर ट्रैप में फंसाने वाला था। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन लेंदी भी थे और थोड़ा सा इस बार सुनने में आ रहा है बच्चों के द्वारा दैट इज वो थोड़ा सा लेंदी थे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा पेपर का रिव्यू था मोर और लेस। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के बारे में बात करूं, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूं तो इट वाज थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड। हाँ, तो ओवरऑल जो पेपर था थोड़ा सा डिफिकल्ट था। देन 2024, तो ये तो पेपर का रिव्यू था ओवरऑल। बट नाउ इट इज टाइम के स्कोर क्या हो सकता है, परसेंटाइल कितना बन सकता है, ठीक है। मेरे पास जो डेटा है वो पिछले साल का है। थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जेड की एक अच्छी खास बात यह है कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को प्रमोट नहीं करता है और उसमें से दो ही वैरायटी है दैट इज मेल फीमेल, और उसमें भी जो इंजीनियर और नॉन इंजीनियर उन्हीं को वो फोकस करता है। तो इंजीनियर नॉन इंजीनियर बस दो ही टाइप है, मेल और फीमेल। तो अगर हम एक्सेलरी बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं या फिर उसका दूसरा जो प्रोग्राम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम्स है ना। तो इंजीनियर मेल की अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल 96 परसेंटाइल या मोर देन 96% एंड इंजीनियर फीमेल 91.5% का गैप है। नॉन इंजीनियर मेल 95 और नॉन इंजीनियर फीमेल 90, तो मोर और लेस सेम ही है, एक आध परसेंट का डिफरेंस है। और एचआरएम की अगर मैं बात करता हूँ इंजीनियर 95, फीमेल 90, 93 और 88 वी हैव द डेटा। तो 5% का यहाँ भी डिफरेंस है, बट थोड़ा सा एचआरएम का जो कट ऑफ है यू कैन सी 1-1% का या 2-2% का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांट में पिछले बार 86 था और एचआरएम के लिए 80 था, 83 फॉर बीए, 90 एचआर का, 90 मतलब बीए एचआर का ऊपर जाता है, 85 85 एंड 81 फॉर द नॉन इंजीनियर फीमेल एंड 78 फॉर द नॉन इंजीनियर फीमेल, ठीक है। तो लास्ट ईयर का डेटा था, वी हैव द ऑफिशियल
डेटा, राइट। तो अगर मैं इस ईयर के स्पेकुलेशन की बात करूं कि कितना हो सकता है या फिर कितने नंबर पे कितना परसेंटाइल बन सकता है, तो अगर हम बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बारे में, 80% के लिए कम से कम मेरे हिसाब से इट कैन बी अराउंड 5 to 6 के आसपास। तो 5 to 6 अगर बन जाएगा तो इट कैन रीच अप टू 80, ठीक है। और 85 की अगर मैं बात करता हूँ तो इट कैन बी अराउंड 6 to 7 मार्क्स के बीच में, और 7 पॉइंट समथिंग 7.5 के आसपास। 90 पहुंचते पहुंचते ये डेटा 8 to 9 के बीच में जा सकता है। 95 के लिए इट में रीच अप टू 95, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो इट में अप टू 10 to 12 के आसपास। एंड 99 इट कैन बी अराउंड 13 to 15। 99.95 दैट इज 17 to 18, एंड 99.99 की बात करें तो 19 to 20। तो ये स्पेकुलेशन है जो मेरा स्टूडेंट से कम्युनिकेशन हुआ है, जस्ट ये ऑफिशियल नहीं है, जस्ट एक स्पेकुलेशन है। अगर मैं वीए की बात करता हूँ तो वीए में 99.99 इट कैन बी अराउंड 21 to 22 के आसपास, एंड डीएम में भी 20 के आसपास रह सकता है। 99.95 20 और इट कैन बी अराउंड 19 के आसपास। 99 की अगर हम बात करते हैं तो एक ही दो नंबर का हाफ शिफ्ट इसमें कंसिडर कर सकते हैं, बहुत मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। और ऐसे करते करते अगर हम 80 परसेंटाइल पे आते हैं तो इट कैन बी अराउंड 7 to 7 पॉइंट समथिंग, एंड ये भी 8 to 8 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो बीच में आप कंसिडरेशन कर लेना। तो ये बॉटम टू बॉटम 80 और मैक्स मैक्स 99 तक है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये स्पेकुलेशन जो डेटा है आपको ये एक हिंट कर देगा कि आपका परसेंटाइल कितना बन सकता है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अभी सीमेट का एग्जाम है, सो गेम इज नॉट ओवर येट, एंड इफ यू आर टारगेटिंग सीमेट ऑल्सो देन यू मस्ट ट्राई विद अ होल हार्टेडली, सो दैट आपका वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा हो। एग्जाम के बारे में अभी सोचना बंद कर दीजिए, बिकॉज जो एग्जाम हो गया उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट एग्जाम की अभी 10 दिन तक उसी खुमारी में खोए रहेंगे कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। कुछ फालतू की बात नहीं, सिर्फ अपना नेक्स्ट एग्जाम अगर आपने भरा सीमेट तो अच्छी बात है, और नहीं भरा है तो जीडीपीआई का अगर चांस है तो उस पर फोकस करिए। और अगर वो भी चांस नहीं है तो आई रिक्वेस्ट और आई सजेस्ट कि नेक्स्ट ईयर को फोकस करिए। बाकी आपका लाइफ का डिसीजन, अगर आपने कुछ और प्लान किया तो इट इज अप टू यू। सो ऑल द बेस्ट and see you in the next video with one more update. Till then, you can connect with us next classes. Bye, take care.